सो हेलो गाइज, माय नेम इज हर्ष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज ग्रो विथ हर्ष। और आज का टॉपिक जो है वो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 है। जो उसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है और वीडियो नंबर 2 है केमिस्ट्री की सीरीज में। सो डीडी सेट में इसका वेटेज जो है वो 8 मार्क्स है। ओके। और जीटीयू ने अभी अभी डिक्लेयर किया है कि जो उसकी रेफरेंस बुक है तो वो 10th की केमिस्ट्री की बुक है। सो हम लोग आज उसमें से पढ़ेंगे और उसमें से जो मेन मेन पॉइंट्स है वो हाईलाइट करूंगा मैं, और उसकी जो बुक हाईलाइटेड बुक होगी मैं वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो सो मेक श्योर वो आप लोग डाउनलोड कर दो उसको। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज कौन सा टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं। सो फर्स्ट टॉपिक जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। जो उसमें हम लोग समझेंगे कि एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है। सेकेंड टॉपिक क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, वो दोनों को हम लोग एसिड के साथ कैसे रिएक्ट होता है उसकी बिहेवियर को भी हम लोग समझेंगे। फिर एसिड और बेस वाटर के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, उसका रिजल्ट क्या आता है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच एक स्केल है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, जो हमको बताती है कि कितना परसेंट एसिड है कितना परसेंट बेस है। सो हमको पता चलता है कि ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। और लास्ट लास्ट है जो हमारा सॉल्ट, मतलब फैमिली ऑफ सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड या समथिंग लाइक दैट। मतलब हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। लंबा चैप्टर है, ज्यादा वेटेज है सबसे ज्यादा। सो मेक श्योर आप कंसंट्रेशन बनाए रखें और हम लोग शूट करते हैं ये वीडियो, आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो हेलो गाइज, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक इधर दिया हुआ है, सो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ये हमारा डीडी सेट का सिलेबस है। सो हम लोग इस सिलेबस के साथ साथ ही चलेंगे, पूरी टेक्स्ट बुक नहीं करेंगे। हम लोग समझ लेंगे कि क्या कहना चाह रहा है वो आगे, तो हमको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, पर हम लोगों को फोकस सिर्फ इस टॉपिक पे ही करना है। सो मेक श्योर आप कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखिए और शुरू करते हैं। अब फर्स्ट टॉपिक हमारा अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज वो हम लोगों को देखनी है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा चैप्टर 2 है, जो केमिस्ट्री की जो रेफरेंस बुक है 10th की, वो हमने खोली है। तो इसमें क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें फर्स्ट टॉपिक मैंने जो पढ़ा था मैं आप लोगों को बताता हूँ डायरेक्ट, मैं इतना सारा पढ़ना नहीं चाहता अभी। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, मतलब हम गाड़ी में देखते हैं इंडिकेटर है जो स्पीड डिनोट करता है। इसमें इंडिकेटर का मतलब क्या है, कोई भी सॉल्यूशन हो या तो कोई भी जो इक्वेशन हो, या तो कोई भी रिएक्शन हो, जो भी चीज है वो एसिड है या बेस है, उसको मुझे इंडिकेट करना हो, मतलब पता लगाना हो, तो मैं कैसे करूंगा, इस इंडिकेटर के साथ। दो प्रकार के इंडिकेटर आते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जो हम लोगों को नेचुरली प्रोवाइड करेंगे, मतलब कोई प्लांट में से मिलेगा हमको, या तो कोई कुछ ऐसा होगा। जैसे इधर एक एग्जांपल है, जो लिटमस सॉल्यूशन is a purple dye which is extracted from lichen, a plant belonging to the division of Thellophyta, is commonly used as indicator। मतलब एक प्लांट में से, लीचिन नाम का प्लांट है, उसमें से हमको एक पर्पल डाई मिल रही है, जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये चीज जो एसिड है या बेस है। मतलब ये नेचुरल इंडिकेटर हो गया। सो ऐसे बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर भी है और आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी है, जो हम लोगों ने मैन मेड है, मतलब आर्टिफिशियली बनाए हैं, जिसको हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटर का आपका मतलब तो पता चल गया। तो ये एक चीज है जो आप लोग याद रख सकते हो, लिटमस सॉल्यूशन। और इसमें कुछ ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई भी चीज एसिड होगी तो उसका टेस्ट सौर हो जाएगा, मतलब सौरो इन टेस्ट हो जाएगा। और उसका कलर वो ब्लू से रेड हो जाएगा, मतलब ब्लू कलर होगा, जिसका नॉर्मल कलर ब्लू होगा तो ब्लू से रेड हो जाएगा। और जब बेस के साथ कोई भी चीज रिएक्ट होती होगी तो उसका टेस्ट बिटर हो जाएगा और उसका कलर रेड टू ब्लू हो जाएगा, मतलब ऑपोजिट, सेम टू सेम।
सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इंडिकेटर की और से आगे बढ़ते हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो उसमें हमको सिलेबस में दिया था, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, तो वो हमारा 2.1 है जो हम लोग करेंगे पूरा। 2.1.1 क्या है, उसमें अंदर सा एक टॉपिक है एसिड एंड बेस इन लैबोरेटरी। मतलब बेस और एसिड और बेस लेबोरेटरी में क्या करते हैं, मतलब उस पे कौन से एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो एक्टिविटी 2.1 है। हम लोग एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, पर एक बार देख लेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। ओके, सो ये एक्टिविटी क्या कहना चाह रही है कि जो ऊपर के ये जो केमिकल्स है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, वो सारे केमिकल ये अलग अलग सॉल्यूशन में कैसे कैसे रिएक्ट होते हैं, मतलब रेड लिटमस सॉल्यूशन में कैसे होते हैं, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में कैसे होते हैं, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन में कैसे होते हैं, ये सारे अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं, ये एक्टिविटी है, हमको उसमें ध्यान नहीं देना। नीचे हम लोग चलते हैं तो उसमें क्या दिया हुआ है कि दिस इंडिकेटर्स टेल्स अस वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। जैसे मैंने बोला कि एसिडिक या बेसिक होगा तो वो चेंज करेगा अपना कलर, एसिड होगा तो ब्लू से रेड होगा, बेस होगा तो रेड से ब्लू होगा, सिंपल लॉजिक है। देयर आर सम सब्सटेंस हुज ओडर चेंजेस, मतलब और जिस देयर आर सम सब्सटेंस जिसका ओडर मतलब स्मेल चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। हम लोगों ने दो प्रकार के इंडिकेटर्स देखे, जो चेंज करता है अपना कलर और दूसरा चेंज करता है अपना टेस्ट। ये थर्ड टाइप है जो चेंज करता है अपनी स्मेल, उसको क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओके, इसमें इतना ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। मतलब एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। सो ये एक एक्टिविटी है आगे, कि इस एक्टिविटी में आप लोग देख सकते हो कि ये जो इधर 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 जो लिक्विड है, जो मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ, वो लिक्विड क्या है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब वो एक एसिड है। और उसके अंदर जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, मैं उसको रेड से डिनोट करता हूँ, 2 मिनट। हाँ, तो जो रेड से मैंने डिनोट किए है, वो जो पार्टिकल्स है वो क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स है। जो मैंने रेड से सर्कल किया है वो क्या है, जिंक के ग्रेन्यूल्स है। मतलब ये जब दोनों रिएक्ट होते हैं तो जो गैस हमको बाहर मिलती है वो हाइड्रोजन गैस होती है, मतलब वो हाईली फ्लेमेबल होती है। सो अगर मैं वो गैस वो पाइप के थ्रू आ रही है, ये पाइप के थ्रू ये इस ओर जा रही है, और ये पानी में सोप सॉल्यूशन, दैट इज सोप सॉल्यूशन में मिक्स होके बाहर निकल रही है, तो जब मैं उसके आगे कुछ भी फायर जैसा कुछ भी रखूंगा, तो वो जो पॉपअप नहीं होता हम लोग फोड़ते हैं, वो ऐसे ऐसे आवाज करेगा। सो ये एक थोड़ा सा एक एग्जांपल दिया हुआ, थोड़ी सी एक एक्टिविटी दी हुई है, जिसमें वो बता रहे हैं कि जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक दोनों मिक्स होते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। सो ये एक एक्टिविटी है जो ये चीज बता रही है। सो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है। सो नोट दैट द मेटल इन द अबाउ रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड। मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें से जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें से वो हाइड्रोजन को निकाल रही है, एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट, जो वो कंपाउंड बना रही है सॉल्ट का। थस द रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ एन एसिड कैन बी समराइज्ड एज एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब जब भी कोई भी एसिड कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो उनको क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये एक थंब रूल है, या तो आप लोग कुछ भी करके ये याद कर लो, ये एक फॉर्मूला है या कुछ भी है, आप लोग याद कर लो इसको। कोई भी एसिड कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो तब सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अगर आप लोगों को एमसीक्यू में पूछा जाए कि ऐसा पूछा जाए कि NOH, दैट इज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है, तो सोडियम सिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ऐसा दिया होगा आप लोगों को कि व्हेन सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक,
देन व्हाट इज द प्रोडक्ट, मतलब राइट हैंड साइड को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। चैप्टर 1 में हम लोगों को देख लिया। सो जो राइट हैंड साइड वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो सोडियम जिंकेट निकलता है, मतलब प्रोडक्ट निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। सो ये एक थंब रूल है, आप लोग मान लो। आगे 3-4 ऐसे थंब रूल आएंगे जो एसिड और बेस को मिला के सॉल्ट प्लस CO2 प्लस समथिंग बनेगा। जब मेटल कार्बोनेट से मेटल हाइड्रोकार्बोनेट जब मिक्सचर होते हैं एसिड के साथ, तो क्या होता है, वो ऐसे ऐसे आएंगे। सो मेक श्योर आप लोग एक चीज याद कर लो, एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक क्या है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। मतलब जब भी मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट होते हैं एसिड से, तो क्या होता है। इसकी भी ये एक एक्टिविटी है जो हम लोग अभी नहीं करेंगे, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज है जो हम लोग अभी स्किप करते हैं। सो ये डायरेक्ट ये हम लोग सॉल्यूशन पे ही जाते हैं। सो क्या है फर्स्ट वाला सॉल्यूशन, Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का Na, कार्बोनेट का CO, मतलब सोडियम कार्बोनेट जब एसिड मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl के साथ मिक्स होता है, तो क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे आप लोग नीचे देखो, ये हम लोगों ने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ मिक्सचर किया। अब सेकेंड वाली जो हम लोगों ने ये देखो आप लोग, सेकेंड वाली जो ट्यूब में वो क्या है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है। मतलब जो हम लोगों ने इधर हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ा, वो हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो इसमें क्या है, जब भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ मिक्सचर होती है, तो सेम टू सेम ही चीज बनती है। मतलब इससे हम लोग क्या कैच कर सकते हैं, मतलब क्या हम लोग दिमाग में बिठा सकते हैं, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों एसिड के साथ बनते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। NaCl मतलब सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट, सॉल्ट की जो फॉर्मूला है वो NaCl है। तो NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब आप लोगों ने इससे थोड़ा सा वो निकाल ही दिया होगा। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, इसमें क्या है, जब भी कोई हाइड्रोजन का मेटल कार्बोनेट या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो क्या प्रोवाइड करते हैं हम, क्या प्रोवाइड होता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ये दिमाग में बिठा दो। अब आगे बढ़ते हैं। जो लाइम वाटर को हम लोग CO2 के साथ मिक्स करेंगे, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम वाटर मतलब आप लोग क्या बोल सकते हैं उसको, जो हम लोग चूना लगाने में यूज करते हैं ना, चूना लगाने में, तो उसको हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं। मतलब आप लोग, हाँ, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर के साथ मिक्स होके बनता है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। मतलब जब भी ये रिएक्ट होगा, मतलब वो हीट ज्यादा करेगा। हम लोग जो घर बनाते हैं उसमें दीवार के बाद सीमेंट डालते हैं, सीमेंट के बाद चूना लगता है, चूना मतलब लाइम वाटर, और उसके बाद उस पे कलर लगता है। सो ऐसी प्रोसेस होती है। सो जब भी ये लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स होगा, तो CaCO3 मिलेगा, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है। मतलब जो POP में हम लोग यूज करते हैं वो CaCO3 होता है प्लस वाटर। ओके, व्हाइट पेरिसिपिटेट का मतलब क्या है, पेरिसिपिटेट का मतलब क्या है, नॉन सॉल्युबल। नॉन सॉल्युबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज सॉल्युबल नहीं है, मतलब पानी में वो डाइल्यूट नहीं हो सकती, वो सॉलिड की सॉलिड ही रहेगी, उसको हम लोग पेरिसिपिटेट बोलते हैं। तो उस ये एक रिएक्शन आप लोग याद रखो कि जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्सचर होगा, तो उसका क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हम लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट मिला, उसको हम वाटर और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिर से रिएक्ट करेंगे, तो क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब ये पूरे जो हम लोग ये दो फॉर्मूलाज या दो रिएक्शन देख रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, एक तो हम लोगों को जो मेटल कार्बोनेट है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट,
कैसे बनता है वो दिखाता है, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है वो भी दिखा रहा है। सो ये दो एग्जाम्पल्स है जो हम लोगों को याद रखना है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है CaHCO3, वो सॉल्यूबल है वाटर के अंदर, मतलब वाटर के अंदर सॉल्यूबल है वो। कैल्शियम कार्बोनेट वो सॉल्यूबल नहीं था। मतलब इसमें आप अगर इस चैप्टर में अगर देखो तो सारी फॉर्मूला ही है, कुछ मतलब याद बहुत रखने जैसा है नहीं। जैसे ये चीज है, मतलब फॉर्मूला याद रखनी है कि लाइम वाटर किसको कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, मतलब जो हम लोग पीओपी में यूज करते हैं वो। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो हम लोगों ने देखा आगे कि हाँ, एक और चीज, लाइमस्टोन, चौक और मार्बल। लाइमस्टोन का अगर मतलब आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं एक बता दूं। लाइमस्टोन इमेज, कुछ भी ना आए हो तो गूगल कर दो, गूगल इज बेस्ट बेस्ट सर्च इंजिन है, आप लोग वहां से कुछ भी सर्च कर सकते हो। ये लाइमस्टोन है, मतलब छोटे छोटे पत्थर। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। फिर आप लोग चौक तो आप लोगों को पता ही है। चौक के बाद क्या था वो, चौक के बाद कौन सा था, मार्बल। मार्बल भी आपको पता है, मार्बल, ये मार्बल है। जैसे हम लोग जो घर में रहते हैं, घर में नीचे मार्बल नहीं डाले होते, वो मार्बल है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। मतलब ये तीन चीज अलग अलग फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। और CaCO3 कैसे बनता है, सी ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस प्लस क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऐसी ऐसी चीज है जो हम लोगों को याद रखनी है। इसमें क्या दिया हुआ है, ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब जो हम लोगों ने आगे पढ़ा, जब भी कोई भी एसिड या तो कोई भी मेटल जब एसिड के साथ मिक्स होता है, मतलब रिएक्ट होता है, तो आगे क्या पढ़ा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। हम लोगों ने जिंकेट वाला एग्जाम्पल लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक वाला। तो सोडियम जिंकेट बनता है और उसके बाद हाइड्रोजन बनता है। ये आगे हम लोगों ने देखा, एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सेम टू सेम, सेम टू सेम सिचुएशन, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या तो फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट होता है कोई भी चीज के साथ, मतलब कोई भी एसिड के साथ, तब करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मतलब सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये चीज आप लोग याद रखो। मतलब ये ऐसे रूल्स, मतलब रूल्स नहीं पर एक फंडामेंटल चीज है। मतलब आप A+B करोगे तो A+B मतलब 5+3 करोगे तो 7 ही आएगा, 3+5 करोगे तब भी 7 ही आएगा। तो ये ऐसी चीज है जो हम लोगों को याद रखनी है। सो रट्टा मत मारो, लॉजिक से समझो, लॉजिक से एग्जाम्पल भी समझो। CaCO3 किसको कहते हैं, CaOH किसको कहते हैं, सोडियम क्लोराइड किसको कहते हैं, सॉल्ट को कहते हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीज ध्यान से पढ़ो तो आ जाएगा। बहुत इजी इजी चैप्टर है, बहुत वो चैप्टर नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। हम लोगों ने देखा कि एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। फिर हम लोगों ने देखा कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अब हम क्या देख रहे हैं कि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो क्या आउटपुट मिल रहा है। तो हमारे आगे जो एग्जाम्पल है उसमें क्या है, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सेकेंड वाला है जो एसिड है, फर्स्ट वाला सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है वो बेस है। मतलब बेस प्लस एसिड, जो जब दो चीज मिलती है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। NaCl मतलब सॉल्ट, H2O मतलब वाटर। ओके, सो ये आगे हम लोग पढ़े, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी ऐसा रिएक्शन हो, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ भरत मिलाप करे, तो उसके बाद जो आता है वो सॉल्ट और वाटर आए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप लोगों को MCQ में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे किसको बोलते हैं, तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो, बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। जस्ट सिंपल एज दैट।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा इसमें सिलेबस में दिया हुआ है, रिएक्शन विद ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। मतलब जब भी मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है। आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, सी ए ओ मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग देखेंगे। मतलब इसमें क्या है, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू, ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व्स। ये तो ऊपर वाले एक्टिविटीज पे से हम लोगों ने देखा है, पर एक्टिविटीज हम लोग नहीं देखते। जो मेन है वो ये है, मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है, सेम टू सेम आता है आंसर, सॉल्ट वाटर। जब हमने देखा कि बेस एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट और वाटर है। मतलब आप लोग क्या कंक्लूड कर सकते हो, आउटपुट सेम है, इनपुट भी एक ही चीज चेंज हो रही है। बेस की जगह हम लोग मेटेलिक ऑक्साइड डाल रहे हैं। तो आप लोगों को दिमाग में आ जाना चाहिए कि मेटेलिक ऑक्साइड को दूसरा नाम बेसिक ऑक्साइड पे ही बोल सकते हैं। देखो आगे देखेंगे हम लोग। सो राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर अबाउ रिएक्शन। सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, मतलब मेटेलिक ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। सिमिलर टू रिएक्शन ऑफ बेस विथ एन एसिड, मतलब बेस और एसिड का रिएक्शन जो था वो सेम टू सेम, इसका भी रिएक्शन सेम टू सेम ही है। सो देखो मैंने हाईलाइट, बहुत डबल हाईलाइट किया इसको। मेटेलिक ऑक्साइड आर यूज टू बी सेड एज बेसिक ऑक्साइड। मतलब जो भी मेटेलिक ऑक्साइड है उसको हम लोग दूसरा नाम क्या देख सकते हैं, बेसिक ऑक्साइड। मतलब वो बेसिक होते हैं। और नॉन मेटेलिक को एसिडिक ऑक्साइड, जो एसिडिक इन नेचर होते हैं, जो मैंने नीचे डिनोट किया हुआ है। सो ये चीज थी, हम लोगों ने देख लिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पहला वाला कौन सा देखा, एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, फर्स्ट वाला। सेकेंड, जब भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या क्या होता है, मतलब एक मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। Yes, CO2। I think so, I am right. Yeah, water plus CO2, जैसे इधर हम लोगों ने देखा। और जब कोई एसिड और बेस दोनों रिएक्ट होते हैं तो क्या आता है, सॉल्ट प्लस वाटर। जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ जब भी रिएक्ट होता है तो क्या आता है, सॉल्ट वाटर। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो क्या आता है, सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब दोनों, नॉन मेटेलिक क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक है, नॉन मेटेलिक एसिडिक है। ओके, सो ये हम लोगों ने देख लिया। मेटेलिक ऑक्साइड जो बेसिक है, नॉन मेटेलिक, सॉरी सॉरी सॉरी, बेसिक मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक एसिडिक है। ओके, मैंने एक बार गलती कर दी। सो अब हमारा क्या है, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। ये हमारा अगला टॉपिक है जो हम लोगों ने इसमें नहीं लिया है, पर एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या कॉमन क्या है। सो मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। जब भी कोई जब जब भी कोई बल्ब होता है, मतलब बल्ब कब शुरू ग्लो कब करता है, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब इलेक्ट्रिसिटी कब मिलेगी, जब उसके साथ इलेक्ट्रॉन होंगे, अंदर इलेक्ट्रॉन पास होंगे कंटिन्यूअस, तब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी और मैग्नेटिक फील्ड से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सो जब भी ये ऐसा चीज होता है तो कैसे, मतलब बल्ब, इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब बल्ब ग्लो एसिडिक सॉल्यूशन में भी होता है। कैसे, उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो कौन सा आयन है जो इसको ग्लो करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, तो वो चीज इसमें लिखी हुई है इस पैराग्राफ में। तो ये क्या है, मतलब इन द केस ऑफ एसिड बल्ब ग्लोस, मतलब स्टार्टिंग लाइन क्या है, बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड। मतलब बल्ब जो उजाला देता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में देता है। तो वो कैसे होता है, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस आयन होता है एज अ कैटायन। અને एन आयन का मतलब, एन आयन में क्या होता है, Cl माइनस। मतलब जब भी हम लोग सेल होता है, सेल आप लोगों ने सेल देखा होगा, उसमें पॉजिटिव साइड होती है, नेगेटिव साइड होती है। पॉजिटिव साइड को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव को एन आयन बोलते हैं। सो इधर जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो पढ़ो आप लोग, H प्लस आयन एज अ कैटायन एंड एन आयन एज Cl माइनस। ये चीज आप लोग दिमाग में बिठा दो। एसिडिक जो भी सॉल्यूशन होता है वो दो चीज प्रोड्यूस करता है, H प्लस आयन
या तो फिर Cl माइनस आयन, दो में से एक चीज तो प्रोड्यूस करता है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उस सॉल्यूशन में। ये चीज आप लोगों को एज ए नॉलेज याद रख लो। ये चीज आप लोगों को याद करनी जरूरी नहीं है, पर एज ए नॉलेज, अब नॉलेज है आपके पास तो याद कर लो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैंने क्या हाईलाइट किया है, एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, जो मैंने बोला इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी, जो एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उससे हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने को मिलती है। ओके अब जो हमारा अगला टॉपिक है, व्हाट हैपेंस टू एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। जो भी मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन से, वो सभी टॉपिक्स वो हम लोगों ने जो डीडी सेट के सिलेबस में है वो मैंने हाईलाइट किया है, और ऊपर वाला मैं एज अ नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट मिले, क्योंकि डीडी सेट वालों ने आधा आधा चैप्टर लिया है, तो आप लोगों को ऊपर का कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या आगे चल रहा है। ओके सो हम लोग एक्टिविटी इसीलिए स्किप कर रहे हैं। देखो अब ये क्या कह रहा है कि जब भी कोई भी रिएक्शन होता है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन डिवाइड डिवाइड होगा, या तो मतलब अलग हो जाएगा। तो जब भी कोई भी ऐसा कुछ चीज हो, मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट है। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, जो HCl है उसको हाइड्रोक्लोरिक बोलते हैं एसिड, उसमें से हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं। कब? जब वो वाटर में प्रेजेंट हो तब। तो वाटर में जब भी प्रेजेंट होते हैं तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है। तो अब मुझे हाइड्रोजन आयन को सेपरेट करना हो तो कैसे करूंगा मैं? जब भी हाइड्रोजन आयन सेपरेट होते हैं कोई भी रिएक्शन में, तो वो अकेले नहीं रहते हैं ऑलवेज, उसको कोई एज ए पार्टनर चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो इसीलिए उसको वाटर की मदद चाहिए। मतलब मैंने इधर देखो, आप लोग पढ़ो, द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर, मतलब अकर नहीं हो सकते। क्यों? और कौन सी कंडीशन में? जब भी उसके पास वाटर नहीं हुआ, मतलब उसके पास कोई चीज नहीं होगी, तो उसमें वो हाइड्रोजन आयन डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब निकालेंगे नहीं उसमें से, HCl मॉलिक्यूल्स में से H प्लस आयन नहीं निकालेंगे इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो आप इधर देख सकते हो, इसमें इक्वेशन दी हुई है इसमें, HCl प्लस H2O, H2O मतलब वाटर, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब भी ये दोनों रिएक्ट होते हैं, तो जो H होता है वो अकेला नहीं जाता, मतलब HCl में से जो H है वो अकेला नहीं पड़ता। देखो उसने क्या किया है, H प्लस आयन नीचे के आप लोग देख सकते हो, ये नीचे वाली जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, H प्लस आयन उसने अकेला कर दिया, पर वो अकेला नहीं रह सकता, इसीलिए उसने H2O मतलब वाटर के साथ मिला दिया, मतलब वाटर के साथ वो ज्वाइंट हो गया, मतलब H3O प्लस बन गया। जब भी ऐसा कुछ हो, मतलब देखो इधर लिखा हुआ है, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। थस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी नोन एज H प्लस और हाइड्रोनियम। इसको दो चीज से हम लोग बुला सकते हैं, H प्लस या तो फिर हाइड्रोनियम। ये दो चीज है जो उसको डिनोट किया जाता है। सो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्यों H प्लस आयन अकेला नहीं रह सकता, और क्यों उसको वाटर की जरूरत है हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में, H प्लस आयन प्रोड्यूस करने में। और H प्लस आयन क्यों हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्यों एसिडिक? क्योंकि वो एसिडिक को डिनोट करता है, और एसिडिक को डिनोट करने का मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। ओके तो ये चीज आप लोग दिमाग में बिठा दो। ओके अब हम लोग देखते हैं, ये तो क्या हो गया, जब एसिड वाटर के अंदर मिक्स होता है तो क्या होता है, तो क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोनियम प्रोड्यूस होता है, मतलब H3O ये प्रोड्यूस होता है। अब जब भी कोई बेस, मतलब ये बेस है, बेस बेस NOOH बेस है। ओके तो जब भी जो कोई भी NOH वाटर के अंदर डाइल्यूट होता है, तो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, Na, मतलब Na मतलब सोडियम, और हाइड्रो ऑक्साइड OH माइनस को वो निकालता है ऑलवेज। सो मेक श्योर जब भी एसिड वाटर के साथ मिक्स होता है तो H प्लस आयन या तो हाइड्रोनियम आयन H3O, ये दो चीज हमको मिलती है जो एसिडिक को डिनोट करती है। और जब बेस के साथ कोई भी चीज मिलती है तो वो क्या करता है, OH माइनस आयन निकालता है, मतलब हाइड्रो ऑक्साइड।
देखो ये नीचे के एग्जांपल देखो, KOH को वाटर के साथ मिक्स किया तो K प्लस प्लस OH माइनस निकला, इधर भी OH माइनस निकला, नीचे वाले में भी 2OH माइनस निकला। मतलब बेस जनरेट हाइड्रो ऑक्साइड माइनस आयन इन वाटर, बेस आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एज एल्कलाइज। मतलब जो भी बेस वाटर के अंदर सॉल्युबल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलीज, एल्कलीज। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। ओके, तो ये मेन मेन पॉइंट्स है जो कवर कर रहे हैं हम लोग, सो मेक श्योर आप लोग ध्यान दो। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, H प्लस आयन या तो फिर हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, और बेस क्या करता है, OH माइनस आयन मतलब हाइड्रो ऑक्साइड वो प्रोड्यूस करता है। दोनों चीज आप लोगों को दिमाग में बिठा दो, एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोन बेस क्या प्रोड्यूस करता है, वो चीज ऐसे मैंने हाईलाइट की हुई है। सो सेम टू सेम ऐसे लिखा हुआ है इधर। ये चीज आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है, ये जो इक्वेशन है वो, मतलब कोई भी HX+MOH, मतलब मैं इधर लिख के बताता हूँ, जो X और M है, X और M ये क्या है, वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल है। नॉर्मल वेरिएबल है मतलब हम लोग लेते हैं ना कि डिनोट करने के लिए कोई भी चीज को, मतलब जब भी कोई एसिड होगा, एसिड को मैं X से डिनोट करूंगा, जिसमें मैं H डिफरेंट निकाल दूंगा, मतलब HCl होगा, HCl। इधर अगर HX की जगह HCl है, HCl, तो मैं Cl को एज अ X डिनोट करूंगा, एज अ X। ओके, सो X। ओके, और इधर M को मैं बेस को कौन सा बेस लूं, NO NO NaOH ले लूं। ओके, तो प्लस NaOH है, NaOH। ओके, तो मैं Na को एज अ M ले लेता हूं, थोड़े से हैंडराइटिंग मेरे गंदे हैं। सो X और M दोनों मिक्स हो जाएंगे, मतलब NaCl हो जाएंगे, और H और OH जो MX है, MX का मतलब क्या है, MX का मतलब क्या है, ये NaM और Cl दोनों मिक्स हो जाएंगे, और जो बचा हुआ है HOH, HOH का मतलब हाइड्रोनियम आयन, H प्लस आयन और H माइनस आयन, इधर H माइनस है। ओके, तो H माइनस आयन H प्लस आयन दोनों मिक्स हो जाएंगे। देखो मैंने इधर लिखा हुआ है नीचे, H प्लस आयन OH माइनस आयन जो मिक्स होंगे तो क्या बनेगा, वाटर, H2O। मतलब आप लोगों को अंदाजा लग जाना चाहिए अब तो। अब तो मैंने इससे मतलब इजी लैंग्वेज में कभी नहीं समझाया। सो मतलब जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो याद आ जाना चाहिए आप लोगों को कि ये क्या चीज है। ओके, एसिड H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है और बेस जनरेट करता है OH माइनस आयन। सो मेक श्योर ये याद रखो। अब मैं बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ इसमें। या जब भी कोई एसिड, नॉर्मल सा बेसिक नॉलेज है, जब भी कोई एसिड वाटर के साथ डाइल्यूट मतलब मिक्स होता है तो एसिड की जो प्रॉपर्टी है वो कम होती है, मतलब हाइड्रोनियम मतलब H प्लस आयन वो कम होता है, मतलब एसिड वो डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट का मतलब क्या है, जो एसिड की पावर होती है वो कम होती जा रही है। और सेम टू सेम बेस के साथ, बेस जब वाटर के साथ मिक्सअप होता है तो वो भी बेस की जो प्रॉपर्टीज है, मतलब OH माइनस आयन है वो कम करता जाएगा। तो उसके लिए ये चीज है, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम, सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। Dilution and the acid of base is said to be a diluted। सिंपल नॉलेज है, सिंपल नॉलेज। सो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, या अब हमारा अगला टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल एक नॉर्मल स्केल है, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल हम लोगों को बताती है कि ओपन लिंक, ओके या
ये पीएच स्केल है। पीएच स्केल हम लोगों को बताती है कि कौन सा सॉल्यूशन है, वो एसिडिक है या तो फिर बेस है। वो कैसे बताएगी? वो मुझे कोई भी चीज है उसको अगर मुझे देखना हो कि वो नंबर वाइज बताएंगे। अगर कोई चीज मुझे 0 to 6 के अंदर नंबर आया, 0 to 6 के अंदर नंबर आया तो वो एसिडिक होगी, और 7 आया तो न्यूट्रल होगी, 8 to 14 में आया तो वो बेस होती। तो ऐसे मैंने जो इमेज में आप लोगों को देख सकते हो, जो जीरो वाला जो पोर्शन है वो बहुत लाल है, मतलब बहुत रेड है। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज अगर जीरो आए, मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, बैटरी एसिड। तो बैटरी एसिड बहुत एसिडिक है, मतलब उसकी H+ आयन सबसे ज्यादा होगी, मतलब वो एसिडिक इन नेचर, मतलब बहुत एसिड होगा उसमें। और जब हम लोग बेस में देखते हैं तो ड्रेन क्लीनर जो चीज है, ये मेरा कर्सर आप लोग देख सकते हो। ड्रेन क्लीनर जो चीज है वो बहुत बेसिक बेसिक होती है, मतलब जो एल्कलाई हम लोग बोल सकते हैं। एल्कलाई मतलब वो बेसिक इन नेचर होगा, मतलब उसकी जो बेस Cl- आयन होगी, नहीं OH- आयन होगी, मतलब हाइड्रोक्साइड वाली जो आयन होगी वो बहुत ज्यादा होगी। मतलब आप लोग बोल सकते हो 0 to 6 वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है एसिडिक में, और 8 to 14 वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है इन द फॉर्म इन द एल्कलाइन। ओके, सो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आगे जाकर। अम, देखो, इसमें पीएच में पी जो है वो पोटेंस वर्ड को डिनोट करता है जर्मन में। और इस उसका बेसिक वर्ड मीनिंग क्या होता है, पावर। ये बेसिक नॉलेज के लिए आपको याद रखना हो तो ये रख सकते हो, कोई ऐसी चीज नहीं है। ओके, देखो इधर आप लोग देख सकते हो, ये जो H 0 to 7 है, 0 to 7, ये क्या कर रहा है, ये कम होता जा रहा है, इधर से कम होता जा रहा है, देख रहे हो आप, कम होता जा रहा है। और वही चीज OH- आयन में ये चीज इधर से इंक्रीज होती जा रही है, आप लोग देख सकते हो। मतलब इधर लिखा हुआ है बेसिक नेचर इन इंक्रीज, सॉरी, बेसिक इंक्रीजिंग नेचर इन इंग्लिश, इंक्रीजिंग इन ऑर्डर અને एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग। मतलब जब भी कोई डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट जाएगा इन एसिडिक, तो वो बढ़ता जाएगा, और जब भी कोई बेसिक में लेफ्ट टू राइट जाएगा तो वो बढ़ता जाएगा। मतलब ये एक नॉर्मल सी चीज है, आप लोगों को पता चल जानी चाहिए। ओके, सो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। सो एग्जाम में आ सकती है ये चीज कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच स्केल क्या है, 1.2, लेमन जूस का 2.2, प्योर वाटर का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब नॉर्मल दूध, जो हम लोग एसिडिक इन नेचर, मतलब आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप लोग को मम्मी बोलेगी कि दूध पी ले, तो वो दूध मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। मतलब उस जो हमारे पेट में जो एसिड ज्यादा हो जाता है, जब भी आप लोगों को पेट में दुखता है उसके बाद, तो वो जब भी आप लोग दूध पी लेते हो तो वो बेस कर देता है। जब एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, वो बेसिक इन नेचर कर देता है, जब बेस ज्यादा हो एसिड के उससे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब 14। ओके, तो ये चीज है जो हम लोगों को पीएच स्केल की याद रखते हैं। ओके, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और 1 ग्राम जो एसिटिक एसिड है, दोनों 1-1 ग्राम है, क्वांटिटी दोनों की सेम है, पर उसमें H+ आयन होंगे, वो दोनों के सेम नहीं होंगे। सो मेक श्योर जब भी आप लोगों को एग्जाम्पल ऐसा दिया हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो फिर कोई और एसिड और दूसरा कोई एसिड की कंपैरिजन की हो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, तो वो चीज नहीं हो सकती। उसमें जो H+ आयन है, जो हमको एसिडिक है कि नहीं है वो हमको बताता है, वो कितना एसिडिक है कितना नहीं है वो हमको बताता है, वो डिफरेंट होंगे भले उसकी क्वांटिटी सेम हो। सो मेक श्योर ये दिमाग में रखो आप लोग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब हम लोग देखें अगर, तो ये हमारा लास्ट सेकेंड टॉपिक है, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ओके,
सो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये प्लांट्स के बारे में। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? मतलब प्लांट और एनिमल में कोई पीएच सेंसिटिव, मतलब उसमें कोई पीएच वैल्यू होती है कि नहीं होती है? हमारी बॉडी है वो 7.0 टू 7.8 पीएच वैल्यू पे वर्क करती है, मतलब उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मतलब सर्वाइव करना हो इस धरती पे, ह्यूमन बींग्स को, तो ये रेंज में हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। इससे ज्यादा एसिडिक में भी नहीं जा सकते, बेसिक में भी नहीं जा सकते। जब भी कोई रेन वाटर होता हो, मतलब आप लोगों ने फर्स्ट रेन होता है तो आप लोगों ने सुना होगा कि ये एसिड रेन है। एसिड रेन का मतलब क्या होता है? उसका जो वाटर है वो लेस, उसकी जो पीएच वैल्यू है वो लेस देन 5.6 है। देखो मैंने इधर हाईलाइट किया हुआ है, जब भी व्हेन अ पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एज एसिड रेन, उसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। और बस ये चीज, दोनों चीज हम लोगों को याद रखनी है, इसमें दूसरा कुछ और है नहीं। ओके, तो मैं आप लोगों को बताता नहीं हूँ। व्हाट इज पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड? ये एक एक्टिविटी है, इसमें कुछ याद रखने जैसा नहीं है। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच क्या है हमारा, वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है? स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा स्टमक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, क्यों? हमारा जो खाना हम लोग खाते हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए। जब भी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाता है तो हमको एसिडिटी हो जाती है, और इसका बेसिक सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बताया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या तो फिर आप एंटासिड एंटासिड लो। एंटासिड का मतलब क्या है? ये एक टाइप ऑफ, आप लोग बेसिक मेडिसिन, या तो उसमें जो पीएच वैल्यू होती है वो 8 से लेके 12 to 13 तक की होती है। मतलब वो आपके पेट के अंदर जाके डाइल्यूट करेगी, मतलब वो जो एसिडिक, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको बेसिक में कन्वर्ट करके नॉर्मलाइज कर देगी। सो उसको हम लोग एंटासिड बोलते हैं। या तो फिर हम लोग नेचुरल जो सॉल्यूशन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो हम लोग ले सकते हैं, जो हमको एज अ मतलब एक्सेसिव एसिड से हम लोग बचा सकती है। ओके, अब पीएच चेंज एज अ केस कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके का मतलब क्या है? आप लोगों को टूथ डिके का मतलब तो पता ही होगा, मतलब सड़ा जो होता है, अम, ये इस टाइप का, इस टाइप का, मतलब आपका जो दांत होता है वो ब्लैक इन नेचर हो जाता है। ओके, सो ये एक चीज है जो मतलब हमारा जो दांत है वो किससे बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सपेलिट पेटिट। ओके, हाइड्रोक्सपेलिट, वो क्रिस्टलाइन है, मतलब हार्डेस्ट बॉडी पार्ट है, और वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो वो क्या करेगा, मतलब शुगर और वो चीज हम लोग लेते हैं, उसके बाद वो जब अंदर पड़ी रहती है, मतलब अंदर जब जमा जमा रहती है, तो वो क्या होता है, वो चीज अपने आप, मतलब बैक्टीरिया उसको एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और वो चीज हमारे अंदर 7 to 8 आवर्स जो होती है, वो हमारे टूथ को, मतलब हमारे दांत को डिके करना शुरू कर देती है। और जब हम लोग सुबह ब्रश करते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि ये दांत हमारा ब्लैकिश हो गया है, मतलब ब्लैक डॉट हो गया है। तो हम लोगों को पता चलता है कि ये चीज हमारी डीके होना शुरू हो गई है। ये कब होता है? जब भी हमारा माउथ की जो एनवायरमेंट है, मतलब हमारा माउथ की जो एनवायरमेंट है जो 5.5 से कम होता है, तब वो एसिडिक इन नेचर हो जाता है, इसीलिए वो शुरू होता है तब। ये चीज आप लोगों को याद रखो कि टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सपेलेटिक, एंड उसका डिग्रेडेशन कब शुरू होता है? जब 5.5 से कम हो। ये चीज है जो हम लोगों को याद रखनी है। और अब एक मेन चीज आई, जो ये टेबल 2.3 टेबल, ये टेबल हम लोगों को याद रखना है। नेचुरल सोर्स, मतलब विनेगर, ऑरेंज, टर्मराइंड, टोमेटो। विनेगर एसिडिक एसिड है, ऑरेंज साइट्रिक एसिड है, टर्मराइड टार्टिक एसिड है, टोमेटो ऑक्सिलिक एसिड है, सॉर मिल्क लैक्टिक एसिड है, लेमन साइट्रिक एसिड है, एंड स्टिंग मैथोनिक एसिड है। निटल स्टिंग, वो भी मैथोनिक एसिड है। जब भी आप लोगों को कोई हनी भी स्टिंग करती है, मतलब आपको काटती है, तो आप लोगों को वहां सूजन हो जाती है। क्यों?
क्योंकि उस उसके जो हम लोग बोल सकते हैं ना, जिससे हमको काटती है, उसमें उसके पास मेथोनिक एसिड होता है। मतलब वो अंदर जब भी हम लोगों को काटती है, तो वो मेथोनिक एसिड वहां पे छोड़ देती है, तो वो अंदर जाके हम लोगों को सूजन हो जाती है। इसीलिए जब भी ऐसा होता है तो हम लोग बेकिंग सोडा या तो उस पे लगा लेते हैं, सो हमको राहत मिले। तो ऐसे ऐसे चीज है जो हम लोगों को मतलब यूज होती है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक वी कैन से इज फैमिली ऑफ सॉल्ट। फैमिली ऑफ सॉल्ट हमारा आई थिंक सो लास्ट ही टॉपिक है। यस, फैमिली ऑफ सॉल्ट, उसके बाद पीएच ऑफ सॉल्ट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। सो हम लोग बात करेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में। सो इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, एक ही एक्टिविटी है, इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, सो दैट मैं आपके लिए एक अलग से एक चीज बनाई हुई है। सो फैमिली सॉल्ट का मतलब क्या है? सॉल्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं। मतलब सॉल्ट अलग 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 जगह से अलग अलग केमिकल से बनते होते हैं। सो इधर मैंने सारी फॉर्मूलाज लिखी हुई है। सोडियम सॉल्ट में जब भी सोडियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम कार्बोनेट है, चार प्रकार की सॉल्ट है, सोडियम से बनती है, सोडियम से मिला के बनती है। सेकेंड टाइप जो है सल्फेट सॉल्ट, उसमें पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, पांच प्रकार की है जो सल्फेट के साथ मिक्सचर होकर बनती है। और तीसरी है क्लोराइड सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। सो ये तीन प्रकार की जो सॉल्ट है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट मैंने की हुई है ऑलरेडी। सो ये एक्टिविटी में लिखा हुआ है, और ये कैसे बनती है और कौन से फॉर्मूला से बनती है, वो चीज हम लोगों को फाइंड करनी है। वो आप लोग अपने आप से करो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो बहुत सारी है। सो ये था हमारा फैमिली ऑफ सॉल्ट, मतलब तीन टाइप की फैमिली हम लोगों ने देखी। अब पीएच ऑफ सॉल्ट, पीएच ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या है? जब भी कोई सॉल्ट का पीएच वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, ऑब्वियस बात है। अगर कोई सॉल्ट में दो दो एलिमेंट को मिक्स होके बनती है, और एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हमने पढ़ा, या तो हाइड्रोजन सॉल्ट प्लस वाटर, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो कोई भी दो एसिड और बेस है, जब भी कोई एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग यूज करते हैं और वीक बेस यूज करते हैं, तो उसका जो पीएच वैल्यू होगा वो लेस देन 7 होगा। और जब भी कोई हम लोग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे और वीक एसिड यूज करेंगे, तो उसका जो पीएच वैल्यू होगा वो लेस देन होगा। सो ये चीज हम लोगों को याद रखनी है। अब तो जो चीज हम लोग करेंगे वो एज ए नॉलेज ही करेंगे, सो मेक श्योर आप लोग ऐसे ही ध्यान दो। सो सॉल्ट कैसे बनता है? जब भी कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसको मिक्सचर करते हैं। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज बेस, बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू जो सोडियम क्लोराइड दैट इज सॉल्ट। सो ये इमेज है जो हम लोगों ने, गांधी जी ने जो दांडी मार्च जो की थी, उसकी एक इमेज है। और जो सॉल्ट होती है वो हम लोगों को सी वाटर से मिलती है, उसमें बहुत सारी टाइप की सॉल्ट मिलती है, और बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है। मतलब जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं जो ब्राउन कलर के होते हैं, वो इम्प्योर 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 इम्प्योरिटी को डिनोट करते हैं, मतलब इम्प्योर सॉल्ट होते हैं। और इस जो वो ब्राउन कलर के जो सॉल्ट होते हैं उसको हम लोग रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। सो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सो मेक श्योर आप लोग ध्यान रखें। मैंने सभी चीज मैंने वो की हुई है। और ये कॉमन सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ब्लीचिंग पाउडर है। जो जहां जहां सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में है। मतलब हम लोग सॉल्ट यूज करते हैं, सॉल्ट से क्या क्या बन सकता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग सॉल्ट वाटर मिलाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। फिर ब्लीचिंग पाउडर, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्लोराइन के साथ मिक्सचर करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। फिर बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा के बाद उसके यूजेस है, वॉशिंग सोडा है। सो ये जो, और प्लास्टर ऑफ पेरिस एट द एंड। सो ये चीज है, और यहाँ चैप्टर खत्म हो जाता है। मतलब हमारा जो चैप्टर का सिलेबस है वो इतना ही है, पीएच ऑफ सॉल्ट और फैमिली ऑफ सॉल्ट, ये दो चीज है। ये एक्स्ट्रा चीज है 2.4.3, आप लोगों को करना हो तो वेल एंड गुड, आप लोग कर सकते हो। पर अभी जो टाइम बहुत कम है, सो मेक श्योर आप लोग जो भी स्टेप्स लो वो अपने मतलब दिमाग में से सोच के लो। और इसके
इसके ये हमारा जो था वो चैप्टर नंबर 2 था। ये मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया है, इसके बाहर का कोई चीज आ नहीं सकता। सो मेक श्योर ये पीडीएफ जो हाईलाइटेड की हुई है वो आप लोगों को पढ़ो। 20 पेजेस है, पर 20 पेजेस में से हम लोगों ने 14 पेजेस ही पढ़े, 14 टू 16 पेजेस, और उसमें से जो हाईलाइट करके दिए हुए हैं वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो मेक श्योर आप लोग एक बार वो रिवाइज कर लो, और 2-3 बार रिवाइज करोगे तो ये याद हो जाएगा। सो कंसंट्रेशन आप लोगों ने रखा इसके लिए। और ये चीज आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जो रीडिसेट की तैयारी कर रहा है, या तो फिर 10th में ये चैप्टर पढ़ रहा है। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो ये चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, एंड कमेंट डाउन योर थॉट्स बिलो। अब मैं आगे चैप्टर 3 दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल वो पढ़ाऊंगा, और उसके बाद फिजिक्स कराऊंगा। मैं थोड़े से वीडियो फास्ट डालने वाला हूँ, सो मेक श्योर मैं इस संडे तक, ऑलमोस्ट मेरा टारगेट रहेगा कि ये आप लोगों को सब कुछ मैं दे दूं, और उसके बाद जो 7 दिन बचते हैं उसमें हर रोज 2-2 वीडियो डाल के मैं आप लोगों को एमसीक्यू की प्रैक्टिस करूँ। सो प्लीज सपोर्ट मी गाइस। I am also uploading this video in the short period and from my precious time. So make sure आप लोग मुझे support करो by subscribing and sharing this channel. Thank you so much guys. Thank you so much. Thank you.